आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। पिछले साल 2023 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। और ये आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम होएगा, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा। और आपको केवल 60 मिनट, मतलब 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको उसी में अपना ये पेपर कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आपके पास आएंगे। ठीक है, और 8 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लगभग लगभग आपके पास तीन है, देखो। 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अब कितने बच्चों का 8 मई को होता है, देखने वाली बात होगी। और तो आप कह नहीं सकते कि आपका पेपर कब आए, इसलिए आपको अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर करते रहना है। और ये सिलेबस है सीयूटी का। और ये सीयूटी का सिलेबस दे रखा है। जनरल एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका सिलेबस दे रखा है। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि सिलेबस बहुत बेग है इनका। तो सिलेबस के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड सिलेबस नहीं है। बस इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे रखे हैं जो सिलेबस है भी नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो, अगर क्वेश्चन को देखो, आप इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी दिया है, जबकि वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं है, यहाँ पर दिया भी नहीं है। अब इनका नहीं पता है कि इन्होंने जो सिलेबस को रखा है वो क्या सोच कर रखा है। ये एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही ब्लर है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को लिखा है। तो ये नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप आसानी के साथ कर पाओगे। एक 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम के साथ कर सकते हो। और सबसे पहले इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबने पढ़ा ही है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो हमने ये पढ़ा है स्पीड। बेसिक फॉर्मूला यही रहने वाला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, दो क्वांटिटी, या तो डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर डिस्टेंस, स्पीड दे रखा है, टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोई सी भी दो क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, और आप तीसरी क्वांटिटी इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको थोड़ी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन इसके यहाँ पर यूज होता है। तो ये तो लगभग सबको ही पता होगा कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 इक्वल टू, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, उसका कन्वर्जन कर रहे हो, तो आपको, ठीक है, आपको 5 अपॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के बेसिस पर देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर पर सेकंड। तो कैसे करोगे, 72 किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब कैंसिल कर लो, 18 की टेबल से करो या 9 की टेबल से करो, जैसे भी आप चाहो तो वैसे कर लेना। तो कितना आ जाएगा ये, 20। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइप से कन्वर्जन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आसान क्वेश्चन हो जाता है, और जल्दी के साथ हो जाता है। और फिर उसके बाद में एक, अगर आपको मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि 100 मीटर
पर सेकंड दिया हुआ है, और इसको आपको किस में बदलना है, इसको बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आप क्या काम करोगे, ये जो 100 है इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 की टेबल से कर लो, कितना हो गया, 5 टू जा और 20 टाइम चला जाएगा, और 18 और 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 360। और किस में आंसर निकल के आएगा, देखो किस में आंसर निकलेगा हमारा ये, ये निकलेगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन जब करते हैं तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जब हम मीटर पर किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज स्पीड, एवरेज, यहाँ इसको ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। कोई पर्सन मान लो एक पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, मान लो कि उसने यहाँ पर x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, और उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पर t1 आवर टाइम लगा। बी पॉइंट पर पहुंचा, बी पॉइंट से फिर वो सी पॉइंट पर पहुंचा, और उसने जो नेक्स्ट डिस्टेंस बी टू सी कवर करी वो y किलोमीटर कवर करी, और यहाँ पर उसको टाइम t2 लगा। फिर सी पॉइंट से वो डी पॉइंट पर पहुंचा, और इसने जो डिस्टेंस कवर करी सी टू डी वो z किलोमीटर कवर करी, और टाइम कितना लगा यहाँ पर इसको, t3 लगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ऐसा हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड का ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स होती है। जैसे ये भी एवरेज स्पीड का ही है, तो एवरेज स्पीड का इसके लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, लेकिन इस यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से आपको जाना है बी पॉइंट पर, और ए टू बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है हम ले लेते हैं कि और ये है डी किलोमीटर। हमने ये डिस्टेंस ले ली डी किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितनी भी हो सकती है। फिर बी पॉइंट से कोई भी पर्सन जाता है सी पॉइंट पर, और ये भी जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है, ये भी जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है। ये भी हो सकता है ये 50 है, ये 50 हो, ये 100 हो, ये 100 हो, 1000 हो, 1000 हो। जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा था तो उसकी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और जब वो बी से सी की ओर जा रहा था तो y, उसकी जो स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, ध्यान देना डिस्टेंस सेम होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर 2 × x मल्टीप्लाई बाय बाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो ये इस कॉन्सेप्ट को ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट है वो अपने स्कूल से गया, अपने घर से निकला, ये उसका जो है होम है, वो अपने होम से निकला और अपने स्कूल गया, यहाँ पर उसका जो है स्कूल है। फिर उसके बाद में सुबह गया, उसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, कुछ भी बोल देता है वो कि लेट से उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। वैसे ही हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। तो वो अपने स्कूल में इस स्पीड से गया, फिर अपने स्कूल से आता है वो, तो सिंपल सी बात है, अपने स्कूल से घर आएगा, तो घर से स्कूल गया था, स्कूल से घर आया, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो डिस्टेंस जब सेम रहेगी तो हम बोल लेते हैं उसकी जो आने की स्पीड है, रिटर्न जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है।
तो अब उसकी एवरेज हमको स्पीड निकालनी है। तो देखो यहाँ पर उसने 2 ही पॉइंट दिए हैं, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, चाहे ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, किसी को एक एक्स ले लो और किसी को यहाँ पर बाई ले लो, तो कितना आ जाएगा नीचे, और 15 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा ये। अब जो भी है कैंसिल वैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर है किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे, और कुछ ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखो जब भी कोई ट्रेन, ये ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यही यूज होते हैं ट्रेन से। तो मान लो कोई ट्रेन है, उसकी जो लेंथ होगी वो कुछ ना कुछ होगी, 100 मीटर, 200, ऐसा कुछ ना कुछ लेंथ, 150 मीटर, 50 मीटर, ऐसा कुछ लेंथ दी होती है। अगर मान लो ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही है, और एक और ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, एक और ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो एम है, वो ट्रेन भी इधर ही जा रही है, वो ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। इस ट्रेन की जो पहली वाली ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आर है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव कंडीशन ये है कि जो एक्स की जो स्पीड है, मतलब जो पहली वाली ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो वाई की स्पीड से ज़्यादा है। तो ये पूछा जाता है कि पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को कब कितने टाइम में उसको पास कर लेगी। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव एक रिले रिलेटिव स्पीड का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ये बता देता हूँ मैं। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला वही वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, तब हमको एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड को माइनस करना है, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड निकलती है। अगर यही हो, अगर मान लो ये हो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे हम यहीं पर दूसरा वाला केस ले लेते हैं, केस नंबर 1 हो गया ये, कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और केस नंबर 2 के अंदर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इधर जा रहा है, ट्रेन की लेंथ है एल और स्पीड वही एक्स किलोमीटर, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आ रहा है। दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है, यहाँ पर बाई, अभी मैं बताता हूँ, 22 किलोमीटर पर आ रहा है। और वैसे ये वाला ये ले लेते हैं, एक स्पीड इधर जा रही है, ठीक है, एक दूसरे के, यहाँ पर ये वाला कौन, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, वो फिजिक्स के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है, या तो एक ट्रेन इधर जा रही है एक ये जा रही है, ये भी होता है, या तो ऐसा आ रही है एक और ये एक, दोनों की चोंच अलग अलग हो, या दोनों की चोंच एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रही हो, दूसरे एक दूसरे की साइड का, तो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर तो है ही, वो फिजिक्स में यूज होता है, और यहाँ तो नहीं है उसका कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब दो ट्रेन, एक तो इधर जा रही है और एक उसके सामने से आ रही है, तो हम यहाँ पर जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, मान लो इसकी जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ एम है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस कर दी जाती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो जब दो ट्रेन अगर दोनों ट्रेन, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, तो आप प्लेस करोगे रिलेटिव स्पीड, और जब एक ट्रेन एक के पीछे हो, ठीक है, डायरेक्शन उनकी सेम होती है, मतलब एक इधर जा रही है दूसरी उसके पीछे जा रही है, तब हम उनकी स्पीड को जो है माइनस करते हैं। तो ये वाली दो चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, समझने वाली बात है। तो अगर मान लो फिर से हम मैं इसको, कि कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ एल और स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर है। अब ये किसी पोल प्लेट, मतलब पोल को पास करती हो, चलो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये वाला दूसरी ट्रेन ले लेते हैं हम, वही वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, एल और इसकी जो स्पीड है, यहाँ पर ये एक्स थी, एक्स किलोमीटर पर आर, और यहाँ पर वाई किलोमीटर पर आर। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों सेम स्पीड से जा रही है, तो पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड दूसरी वाली ट्रेन से ज़्यादा है। तो अगर मुझको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड को तो रिलेटिव स्पीड करके लिखेंगे हम, कि एक्स माइनस वाई, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दोनों की, इसको हम इसको मैं देता हूँ एम देता हूँ, दोनों की स्पीड प्लस कर देंगे, एल प्लस एम अपॉन टाइम। तो ये जो नीचे जो टाइम आएगा, ये टाइम उसको
एक ट्रेन को, फर्स्ट ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो टाइम कौन सा आएगा यहाँ पर? क्रॉसिंग फर्स्ट ट्रेन टू, इसको ऐसे लिखते हैं, टाइम टेकन। ये जो टाइम निकल कर आता है यहाँ पर, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन। तो ये वो टाइम निकल कर हमारे पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव वाली बात बहुत जरूरी है। और अगर एक दूसरे के, जैसे मान लो एक इधर आ रही है, दूसरा वाला केस नंबर 1 हो गया, और केस नंबर ये दूसरा हो गया, तो इधर आ रही है, तो तब हम क्या काम करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्पीड को प्लस कर दिया जाएगा, एल प्लस एम अपॉन टाइम। ठीक है, ये वाली ये चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मैं आई थिंक, मुझे लगता है आपको कुछ थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। CUT 2023 के अंदर मतलब ऐसी डायरेक्टली, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा था, सीधा, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप कर लोगे, नहीं आते तो देखो फिर तो मुश्किल ही है। अब मैंने जैसा ये वाला कॉन्सेप्ट, आपको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट ना देखकर चोर पुलिस वाला भी कॉन्सेप्ट दे देता है वो। तो बात एक ही होती है, स्पीड, अगर चोर पीछे भाग रहा है, पुलिस के पीछे चोर भाग रहा है, तब भी हम वहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव जो वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको अप्लाई करते हैं। तो अब हम जरा थोड़े से जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जो CUT के अंदर पूछे गए थे। पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अमीन वाला, सॉरी अनीन वाला। अनीन कवर्स फर्स्ट 28 किलोमीटर्स ऑफ हिज जर्नी इन 45 मिनट्स। ठीक है, तो उसने वो जो है अपनी जो जर्नी है 48 किलोमीटर, सॉरी 28 किलोमीटर 45 मिनट्स में कवर करी, और रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब जो उसकी बची कुछ डिस्टेंस थी 32 किलोमीटर इन 35 मिनट्स में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज जो स्पीड होती है, ए एस लिख रहा हूँ मैं, ए फॉर एवरेज, बी फॉर स्पीड। ठीक है, तो जितना भी हो सके तो कमी करना चाहिए। टोटल डिस्टेंस, देखो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। कभी आप सोच रहे हो कि भाई फॉर्मूला लिखोगे आपको कि वहां पर आधा मार्क, ऐसा नहीं होता, उसको आंसर चाहिए भैया, चाहे तुक्के में मारो या कैसे भी मारो। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 28 किलोमीटर प्लस, ध्यान रख लेना किलोमीटर में है वो, और 32 किलोमीटर, और पूछा उसमें आंसर मीटर, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको बाद में बदलेंगे हम। और नीचे कितना है, 45 मिनट प्लस 35 मिनट्स। ये मिनट्स में दे रखा है, ऊपर किलोमीटर है और नीचे दे रखा है मिनट्स, तो ध्यान रखना, ये कभी पता लगा गलती कर दो। तो प्लस कर लेते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 0 और 60, ऊपर 60 किलोमीटर आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। ठीक है, 80 मीटर, सॉरी मिनट्स, मीटर नहीं, मिनट्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ मिनट्स, ये मिनट्स में आ गया। अब उसने बोला है अपना आंसर निकालो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, अगर मान लो ये किलोमीटर पर आवर में होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते और आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर किलोमीटर है, नीचे जो है मिनट आ रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऊपर 1000 मीटर से, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये मीटर आ गया ऊपर। नीचे ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या काम करोगे आप, सेकंड में कन्वर्ट मत करो, और वो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे सेकंड आ गया। ये 60 से ये 60 गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 4 की टेबल में ये 2 जा, और 4 की टेबल में ये कितने टाइम जाएगा, 25, इन 25 4 जा 100 होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन और टू से कैंसिल करोगे, मतलब जो आंसर, देखो आंसर तो 25/2 ही है, लेकिन अपना आंसर मैच भी तो करना है आपको। तो ये कितना आ जाएगा, और 12.5 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास 12 एंड 1 अपॉन ये, इसको करोगे ये ऐसा भी आता है 12.5, इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन वो डेसिमल में दे नहीं रखा है। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। तो CUT में देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको दिखाता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, देखो ये वही वाला क्वेश्चन है। अब अगर मान लो 2 ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ भी होती है, अगर मान लो 2 पर्सन भग रहे हो, एक पर्सन है, एक पर्सन है, कॉन्सेप्ट वही है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। तो अगर एक पर्सन है ए, ठीक है, वो जा रहा है, वो कोई भी हो सकता है, उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है,
एक पर्सन बी है, वो इधर जा रहा है, उसके पीछे पीछे जो है मतलब ए के आगे आगे भाग रहा है और ए बी के पीछे पीछे चल रहा है, तो इसकी स्पीड है ये। मतलब चोर सिपाही का खेल चल रहा है यहाँ पर। ये पुलिस हो सकती है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, और ये जो है चोर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका थीप हो गया। अब दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड में क्या काम करेंगे, एक के पीछे एक जा रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों ऐसा होता है कि एक पर्सन इधर से आ रहा है और एक पर्सन इधर से आ रहा है, तब रिलेटिव स्पीड के अंदर आप क्या काम करते हैं, रिलेटिव स्पीड के अंदर दोनों की स्पीड को एक्स प्लस वाई कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही है, उसने बोला है कि अ थीव इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो एक ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है यहाँ पर, P4 पुलिस और T4 चोर हो गया। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर्स है, याद रखना। द पुलिस मैन स्टार्ट चेसिंग, चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। तो पुलिस वाले ने चोर के पीछे भगना स्टार्ट किया, और इसकी जो स्पीड थी, ध्यान रखना स्पीड किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। फिर उसके बाद में वाइल द थीव इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ द, और जो चोर है, चोर किसी स्पीड से भग रहा है, चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भग रहा है। तो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड की स्पीड से रन कर रहा है। तो पहले रिलेटिव स्पीड निकालो, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों का डिफरेंस का मतलब 8 और 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। तो अगर हाउ मच आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में बताना है आपको, विल द थेफ्ट बी कॉट। तो चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको और यहाँ पर क्या है, स्पीड, स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। ध्यान रखना 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ये, 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, 200 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है, हमको मीटर में निकालना है। तो ये जो स्पीड है देखो, ये ऊपर दे रखी है उसने किलोमीटर, और नीचे दे रखा है आर। तो किलोमीटर को, ये जो किलोमीटर मीटर में बदलो, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो नीचे टाइम दे रखा है, इसको मीटर में बदलो। तो एक हमको बताया टाइम में कैसे बदलोगे, देखो टाइम बदलना आना चाहिए आपको, किसमें बदलना है, आपको मीटर में बदलना है। तो आपको बताया ना 60 मीटर ये होते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा बिगड़ मचाने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम मिनट में आएगा। तो क्या काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, इस 2 से ये 2 गया, तो कितना बचा, यहाँ पर तो आ जाएगा। और एक काम करो, और इस 0 से 0 हटा दो, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पर 6 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस वाला चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये हम थोड़े से अपने जो क्वेश्चन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर डेवलप करने के लिए हम इनको क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और ये पूछे नहीं गए, बस ये कॉन्सेप्ट मुझको डेवलप कराने थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। रमन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन हिज बाइसिकल, कैलकुलेट द स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दे रखी है, 30, और टाइम कितना दे रखा है, 3, तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 किस में आंसर आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये 10 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। अगर मान लो मीटर में निकालना हो, ठीक है, तो मीटर में निकालने के लिए आपको, मान लो मीटर में निकालना हो, मीटर पर सेकंड में इसको निकालना हो, पूछा नहीं है, निकालना हो, तो आप क्या काम करोगे, इस 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर किस में आ जाएगा, ये। और जो भी है अपना कैलकुलेशन कर लेनी है आपको, 2 की टेबल में ये कर दो, तो कितना आ जाएगा, 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ टू 250 किलोमीटर्स वाई ट्रेवलिंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, संजीव कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस, एक संजीव जो है कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है किसी स्पीड से कवर करता है, 50 किलोमीटर की। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर। तो हमको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 250 किलोमीटर। टाइम हमको निकालना है, तो टाइम की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, आमने सामने कट कर लो, तो कितना आ गया, 5 आवर्स। तो उसको 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, पासिस अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म
इन 20 सेकेंड। तो एक ट्रेन है, ध्यान से सुना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेन है इसकी और ट्रेन की जो लेंथ है, पता नहीं कुछ लेंथ होगी, हमने बोला कि भाई एल लेंथ है। अब ये प्लेटफॉर्म पर कोई पोल खड़ा हुआ है, पोल है यहाँ पर, तो हम बोल लेते हैं कि यहाँ पर कोई पोल, पोल है, ये पोल है, पोल। तो जब ये ट्रेन पास करेगी, इसको यहाँ से स्टार्ट करेगी, और कब तक पास करेगी, जब तक इसकी पूंछ ना आ जाए। इसकी, ये इसका ट्रेन का हेड हो गया, और ये इसका बैक साइड हो गया, इसका टेल हो गया, टेल ही बोल देते हैं, उसकी पूंछ हो गई। तो अब ट्रेन पास कब करेगी? ट्रेन पास तब करेगी ना जब तक ट्रेन, भाई ट्रेन का हेड निकलना शुरू करेगा, और जब तक ट्रेन का टेल पूरा ना निकल जाए, मतलब ऐसा ना आ जाए, टेल यहाँ पर ना आ जाए और हेड आगे ना चला जाए, तब तक हम ट्रेन को बोलेंगे नहीं कि ट्रेन पास हो गई। ठीक है, ये हेड, HEAD हेड। तो तब तक ट्रेन को पास नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम करते क्या है, फॉर्मूला तो वही होता है कि उसमें जो है 20 सेकंड लगे, तो हम क्या काम करेंगे, टाइम हमको 20 सेकंड दे रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है, ठीक है, और मीटर में निकालना है, याद रखना है यहाँ पर। और स्पीड कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकंड। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो 90, ये मीटर किलोमीटर पर आर है। तो किलोमीटर पर आर को आपको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में क्या काम करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस कैंसिल कर लो अब जा। तो हमारे पास आ जाएगा, तो 9 की टेबल में ये 1 जा गया, और 9 की टेबल में ये कितना गया, 2 गया, 2 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, अब ये आ जाएगा 500 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है, ये भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी आप हल्के में ले रहे हो, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 15 सेकेंड्स। एक ट्रेन है 15 सेकेंड में एक उसको पोल को क्रॉस करती है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन आ गया, एक ट्रेन है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर है। तो 300 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है, और अब ये पोल को एक क्रॉस कर रही है, तो पोल कहीं यहीं खड़ा होगा, जैसे मैंने बताया, वो पोल जो है जब तक पूरी तरह से क्रॉस नहीं करेगी, मतलब ट्रेन का हेड और ये ट्रेन का टेल है, तो पास करने का क्या मतलब है, पूरी ट्रेन निकलने का मतलब हो गया यहाँ से। तो पूरी ट्रेन को कितना टाइम, कितनी स्पीड से इस पोल को पास करेगी, तो फिर से वही वाला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर, 300, और टाइम कितना दे रखा है, ये तो कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ट्रेन उस पोल को पास करेगी। यहाँ पर टू ट्रेन ऑफ द लेंथ, एक ट्रेन की लेंथ जो है 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, एक से, ठीक है। टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ 120 मीटर्स एंड 80 मीटर्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पर एक तो बोला है कि एक जो ट्रेन है वो 120 मीटर है, और एक ट्रेन जो है वो कैसी है, वो एक ट्रेन जो है 80 मीटर है, ये 80 मीटर है, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विद द स्पीड ऑफ, ये वाली जो यहाँ दे रखा है, कितनी स्पीड से, पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड हो 35 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, दूसरी वाले की 55। इन वॉट टाइम विल दे पास टू ईच अदर, कितने समय में वो एक दूसरे को पास करेंगे, ये निकालना है। तो फिर से हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस को भी प्लस करना पड़ता है, ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब ये हो जाए कि 120 प्लस 80 मीटर, मीटर में दे रखा है, कभी आप इसको गलत कर दो, मीटर में दे रखा है, और हमको टाइम निकालना है। ये स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड है, जब एक स्पीड दूसरी, देखो एक ऐसा जा रही है एक ऐसा आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो 35 प्लस 55 तो कितना आ जाएगा, ये 5, वो 0 हो गया, और कितना हो जाएगा, 8 और एक 9, तो ये कितना आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा 120 में 80 करोगे 200 मीटर, टाइम ऐसे लिख दो। और ये जो है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो नेक्स्ट लाइन में बदल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इधर मीटर भी तो लिखा हुआ है ना, ये मीटर लिखा हुआ है, इसका भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ टाइम दे रखा है, तो कितना करो, 9 की टेबल से 9 टू जा, और 9 1 जा, तो एक जीरो से एक जीरो गया, और 5 की टेबल में कैंसिल कर लो, 5 4 जा, तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8।
यानी 8 सेकंड में जो ट्रेन है वो एक दूसरे को पास कर लेंगे। काफ़ी तेज़ स्पीड से जो है ये आ रही हैं। तो कैलकुलेशन तो वैसे ठीक ही गिरी, 9 टू जा 9, ये जीरो से ख़त्म हो गया, 5, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल 650 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर ट्रेन, एक सेकेंड जरा, ये इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है उसने और राजधानी ट्रेन है एक, तो वो 650 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर लेती है, और दूसरी 940 किलोमीटर 10 किलोमीटर एवरेज निकलवा रहा है। तो एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस का मतलब 650 मल्टीप्लाई 940 अपॉन 5 प्लस 15, 5 10 15 हो गया। तो ऊपर किलोमीटर किलोमीटर नीचे है, तो आंसर उसी में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, 9 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ गया, और यहाँ पर ये, तो 3 की टेबल से कैंसिल कर लो, 3 5 जा, और 3 5 जा, 3 3 जा, और फिर 5 से ये कितना चला जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 6, और ये तो कितना आ जाएगा, नहीं, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है, कितना गया 6 आ गया 0, और 5 टू जा 10, ठीक है। तो हमारे पास 106 किलोमीटर पर आवर उसकी जो है एवरेज स्पीड आ गई। तो ये हमने क्वेश्चन देखे, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ज़्यादा टाइम है नहीं है, लगभग लगभग 30 दिन बचे हैं, जिन बच्चों का पेपर एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएगा। आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन चाहिए तब तो ठीक है, अदरवाइज तो आप ऐसे भी जा सकते हो। स्कोर ही होता है, कौन सा कुछ जॉब लगनी है इसमें, बस डिपेंड करता है कि अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो अ, अच्छा ही प्लेसमेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, उनके प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और ये मैं अपना जितने भी वीडियो अपलोड मतलब करता हूँ, उनके जो पीडीएफ वगैरह होते हैं वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने उस पर नहीं डालता हूँ टेलीग्राम के नीचे, क्योंकि वो मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता, तो टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।